नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। 21वीं सदी में दुनिया जहां चांद पर जाने की बातें करती है, तो वहीं आज भी तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के नाम पर भोले भाले लोगों का शिकार किया जा रहा है। यूपी के संबल से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लड़कियों की न्यूड फोटोज, वीडियो और ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था। ये खेल तंत्र मंत्र के नाम पर हो रहा था। यूपी के संबल में तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों की मानव तस्करी करने के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ये धनवर्षा गिरोह ऐसी लड़कियों को शिकार बनाता था जिनकी लंबाई अच्छी होती थी। फिर उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता था। फॉर्म में ऐसे सवाल होते थे जिनको सुन के आपका भी माथा चकरा जाएगा। लड़कियों की फॉर्म भरवाने से पहले लंबाई नापी जाती थी। फॉर्म में उनसे पूछा जाता था कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, आप पे कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या नहीं, आपको कभी कुत्ते, सांप या बिच्छू ने काटा है या नहीं। इस तरह के अटपटे सवाल भरवा के, एक फॉर्म भरवा के लड़कियों को धन वर्षा की आड़ में नोटों का और पैसों का लालच देकर उनकी न्यूड फोटोज ली जाती थी। उनसे तंत्र मंत्र विद्या के नाम पर शोषण किया जाता था। यूपी पुलिस के संबल पुलिस ने ऐसे एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। 14 लोगों की गिरफ्तारी के बाद मथुरा के एक निजी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले प्रोफेसर दशरथ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके फोन से पुलिस को सैकड़ों की संख्या में लड़कियों की न्यूड फोटोज, वीडियो मिली हैं, कछुए की फोटोज मिली हैं और 2 मुखी वाले सांप की फोटो मिली है। ये फोटोज मिलने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि वो इन सब लड़कियों को एक धर्म गुरु को सप्लाई करता था और वहीं से ये सारा तंत्र मंत्र का जो खेल है वो खेला जाता था। अब आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा, तंत्र मंत्र, ब्लैकमेलिंग और इस धन वर्षा गैंग का आखिर पर्दाफाश कैसे हुआ। दरअसल संबल के धिनौरी गांव के रहने वाले राजपाल की मां के कमर में दर्द था और वो इसी सिलसिले में रिंकू और लाखन नाम के शख्स से मिला। रिंकू इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। जैसे ही वो रिंकू के संपर्क में आया तो वो लोग उसे बहला फुसला कर आगरा ले गए। आगरा ले जाने के बाद जब धर्मपाल को पूरी कहानी का और तंत्र मंत्र के खेल का एहसास हुआ तो वहां से निकलकर वापस धिनौरी गांव पहुंचा और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस पूरे मामले की सूचना के बाद हरकत में आई बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आखिरकार गिरोह के 14 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने ये चौंकाने वाले खुलासे मथुरा की निजी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले दशरथ ने किए, जो पेशे से अपने आप को प्रोफेसर बता रहा है। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार करके पूछताछ की और उसके फ़ोन को चेक किया तो तकरीबन 350 लड़कियों की न्यूड फोटोज़, वीडियोस बरामद की गई। उसमें वो फॉर्म भी पुलिस को बरामद किया गया पुलिस द्वारा, जिसमें लड़कियों की लंबाई से लेकर अटपटे सवालों का जिक्र है। वो फॉर्म भी पुलिस को मिला। पुलिस को उनके साथ साथ फ़ोन से लड़कियों के साथ की गई चैट्स भी मिली। चैट से पुलिस ने खुलासा किया। इस फ़ोन के माध्यम से पुलिस को तंत्र मंत्र के पूरे खेल का खुलासा होते हुए पुलिस ने फ़ोन से कछुए की, 2 मुखी सांप की और तंत्र मंत्र विद्या में इस्तेमाल होने वाले तमाम चीज़ों की बरामदगी की। पुलिस ने 14 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। आइए आपको सुनाते हैं संबल के एसपी कुलदीप कुमार बिश्नोई का इस मामले को खुलासा करते हुए क्या कहना था। जनपद संबल के थाना धनारी क्षेत्र में 21 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक राजपाल नामक व्यक्ति जिसको अपने घर से कुछ उसके जानकार लोग हैं यहाँ से लेके गए किसी अन्यत्र जगह पे और वहाँ ले जाके उसके साथ में तंत्र क्रिया और इस तरीके के कार्य किए और उसके बाद में जब वो ऑलमोस्ट मरणासन स्थिति में था तब वो चिल्लाया तो वहाँ से वो व्यक्ति भाग के 21 तारीख को थाना आजा पे आके उसने अपने साथ आप भी थी वो बताई। उसके आधार पे किडनैपिंग का और अटेम्प्ट टू मर्डर का एक अभियोग 91/25 थाना धनारी पर पंजीकृत हुआ और उसके बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें एक बहुत बड़ा गिरोह जिसे धनवर्षा ठगी गिरोह के रूप में जाना जा सकता है। इस गिरोह की कुल 14 लोगों को गिरफ्तार करके आज पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है
यह गिरोह इस तरीके से काम करता था। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सर्वप्रथम इसकी 3 चेन है, जिसमें एक को आर्टिकल कहते हैं, एक को मीडिया कहते हैं और एक को कारीगर कहते हैं। इसमें मीडिया जो कि मुख्य गिरोह के ये लोग हैं, ये लोग समाज के अंदर एक आम नागरिक की तरह रहते हैं और ये लोग एक पर्टिकुलर सेट के या पुरुष या महिला या फिर किसी यंग बच्ची या लड़के पर डिटेल मंगवाते हैं, जिसके अंदर उसकी नाम, उम्र और इस तरीके की सारी डिटेल, ये तक कि पीरियड्स तक की डिटेल मांगते हैं और उसके बाद में ये बताते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक डिटेल अगर ये मैच खाती है और गुरु ने डिटेल मांगी है और अगर ये आर्टिकल में लड़की भी हो सकती है, आर्टिकल के अंदर ये लोग 2 मुआ सांप को भी यूज करते हैं, उल्लू को भी यूज करते हैं, 20 नाखून वाला कछुआ भी यूज करते हैं और टीटी जो है वो लड़की का खोदने में, अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताई गई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धन वर्षा होती है, जिसमें ये 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक की धन वर्षा का लालच देते हैं। इस इतने बड़े लालच की वजह से कई अंधविश्वासी पिता अपनी बेटियों को भी इनके पास भेज देते हैं या फिर कई महिलाएं जो स्वयं अपनी स्वेच्छा से इनके लालच में आके स्वयं को ऑफर करती हैं। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं, जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोज भी बना के डालते हैं, जिसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धन वर्षा की वीडियोज बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों का शोषण होता है वो लोग भी स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी देते हैं, तो अपना आर्थिक शोषण भी होता है उनका और शारीरिक शोषण भी होता है। और इस तरीके से ये शारीरिक शोषण करने वाले और ठगी का जो गिरोह है, जिसमें मीडिया जिसको गिरोह के सदस्य उनको कहा जाता है, आर्टिकल पक्ष जो सोर्स है जिनके ऊपर ये की जाती है पूजा वगैरह, और जो बाबा लोग हैं, तो इस तरीके से कुल 3 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस तरीके की आश्रम टाइप का दिखा के माहौल बना के वीडियो एडवर्टाइज करके लोगों को लुभाते थे। उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा शुद्ध रूप से ये ठगी की जाती थी और लोगों को पागल बनाने और स्वयं के शारीरिक शोषण करने का लाभ पाने के लिए इनके द्वारा एक कृत्य किया जाता था। और इस तरीके से ग्रुप में कुल 14 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। इन लोगों में ये एटा के रहने वाले हैं, इनमें कई लोग आगरा के रहने वाले हैं, कई लोग फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ तक कि इसमें कई पढ़े लिखे लोग जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर तक के पद पर आसीन है। इसमें इनके पास से कई इंक्रिमिनेटिंग वीडियोज जिसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के कई सारे ऐसे उल्लू हुए या फिर जो एंडेंजर्ड या फिर ऐसी वल्नरेबल स्पीसीज है जिसमें कछुए वगैरह हैं, उन सबके भी फोटोज और इनके पास फिजिकली भी वो चीजें मिली है। पुलिस ने इसमें वन विभाग के भी जो रिलेवेंट सेक्शन है वाइल्ड लाइफ के, उनमें भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। और इस पूरी गिरोह का पर्दाफाश करने वाली हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति और सीओ प्रदीप और थाना धनारी की लीडरशिप टीम को भी 25,000 रुपए का इनाम भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। 21वीं सदी में जहां सभी चीज़ों का इलाज चिकित्सकों और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, ऐसे में हमारी भी आपसे बस यही अपील है कि किसी तरह के तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े जो कि आपके जीवन पर भारी पड़ जाए। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि नज़र हटी तो घटना घटी। नमस्कार।